नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है और मार्केट का कैसा सेंटीमेंट रहेगा अब से आपको अगले नेक्स्ट मतलब ये जो वीक है प्लस 20 तारीख तक मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कल की एनालिसिस की। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जिन लोगों ने भी कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन हो सकता है उसमें एक इनसाइड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है, बट नेगेटिव बनी है ये। बिल्कुल मार्केट की एक कह सकते हैं सेंटिमेंट के साथ ही बनी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैं देख रहा था कि बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। मैंने बहुत सारे वीडियो, इवन मैं सुबह जब न्यूज़ भी देख रहा था तो बड़े बड़े एंकर बोल रहे थे आज ही निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई लगा देगा, पूरी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट गिरा था कोई टैक्सेशन की फॉल्स न्यूज़ की वजह से गिरा था, कोई इन्वेस्टमेंट में टैक्स बढ़ने वाला है उसकी वजह से गिरा था, और वो न्यूज़ नेगेटिव है और मार्केट आज ही पूरा रिकवर हो जाएगा। अल्टीमेटली आप देख सकते हो मार्केट डे लो पे ही बंद हुआ है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मार्केट ऑलमोस्ट फ्यूचर देख के ही चलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मार्केट को कोई न्यूज़ आ रही है, फेक न्यूज़ है, उसके इंस्टेंटली कुछ अनाउंसमेंट होता है उस पर मार्केट का रिएक्शन एक डिफरेंट तरीके से होता है, बट ज़्यादातर चीज़ें मार्केट को पता होती है। कोई ना कोई जानता ही होता है कि मार्केट में कैसा हो सकता है कल का ट्रेडिंग सेशन। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि आपकी मार्केट को पता नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं। जो फॉल्स न्यूज़ है वो फॉल्स ही रह जाती है, जो राइट न्यूज़ है वो अपने आप मार्केट फैक्टर इन कर लेता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट निफ्टी डे लो पे ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी हमारा डे लो पे ही क्लोज हुआ है। एक इनसाइड कैंडल की यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे गुंजाइश थी, वैसा ही मार्केट ने रिएक्ट किया है। और क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये काफ़ी हद तक अच्छा खासा गिरा था तो एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन गई है, और जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही मार्केट ने किया है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट, और वो चीज़ कैसे मिलेगी उस चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, पूरा वीडियो बिल्कुल देखिएगा, मिस मत करिएगा कोई पॉइंट, क्योंकि फिर जब दोबारा मोमेंटम आएगा तो आप हो सकता है अपनी पोजीशन में ना हो, ठीक है। अब देखिए समझिए, परफेक्टली यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, ठीक है। इनसाइड कैंडल का जो लो है वो ऑलमोस्ट 22,350 है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम जो ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे, तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए ये जो लो बना था, इस लो से अगर हम ये सारे लो मिलाने की कोशिश करें तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट क्या है, अब आपकी थोड़ी सी छोटी होती जा रही है क्योंकि स्पेस कम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और मई के मंथ में ही चांसेस हैं कि ये हो सकता है कि इसको ब्रेक डाउन दे दे या फिर ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, देखो ये हमारा 50 डे मूविंग एवरेज है, इसको मैं लगा देता हूँ। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, चाहो तो आप इसको एक्सपोनेंशियल भी कर दो। जो लोग, बहुत सारे लोग एक्सपोनेंशियल फॉलो करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल भी ठीक है, सिंपल भी ठीक है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। मुश्किल से 30-40 पॉइंट का फ़र्क होगा, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंपल रखता हूँ, अभी जो इसकी वैल्यू आ रही है अराउंड 22,250 की आ रही है। अगर मैं इसको सिंपल करता हूँ तो सिंपल में ये आएगी अराउंड 22,300 के करीब की, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपल ही छोड़ दिया है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने दिन मार्केट इस चैनल के अंदर कामकाज करेगा, ये ऊपर का चैनल है, ठीक है ना, हो सकता है ये कल ही इसको ब्रेक डाउन दे दे, हो सकता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में दे, हो सकता है आपको निफ्टी की एक्सपायरी में दे, बट जब भी ये इस लेवल को ब्रेक करे 22,350 को, तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं सोचना है, आपको एक 22,000 की पुट लेके बैठ जाना है, ठीक है ना। जब भी निफ्टी 22,300 को ब्रेक करे 22,000 के पुट लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि इसके बाद जब ये इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि गिर ही जाएगा इसके नीचे। इसके नीचे ट्रेड करे तो आप 22,000 की पुट लेके ज़रूर बैठ जाइएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से जब भी ये ब्रेक डाउन दे तो आपको थोड़ी सी एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर कल मान लीजिए कल भी ये इसी चैनल के अंदर टाइम पास कर जाता है, ठीक है, इसी चैनल के अंदर टाइम पास कर जाता है ये, तो हो सकता है आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, मार्केट एक इवेंट की तरफ जा रहा है और इवेंट से पहले
एक करेक्शन आना मार्केट में एक नॉर्मल सा शेड्यूल होता है, उसके बेसिस पे मार्केट में एक करेक्शन आ जाता है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट एक 5 से 6% का करेक्शन दिखा सकता है। हो सकता है 21,200 तक आ जाए, हो सकता है 21,300 तक आ जाए, बट एक बड़ा फॉल यहाँ पे दिखा सकता है। अभी नहीं, बट आगे आने वाले 6 से 7 दिन के अंदर ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं सही हूँगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 22,350 टूटे तो डेफिनेटली आपको एक 22,000 की पुट लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि इसके बाद इसके पास कुछ ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये एक ही दिन में 300-400 पॉइंट गिर जाए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है अगर आपने पोजीशन बनाई हो, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है इंडिया विक्स, अगर आप देखोगे तो जिस दिन इसने 20% का ड्रॉप दिखाया था, अगर मैं इंडिया इंडेक्सेस पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया विक्स 16.5 पहुँच गया ऑलमोस्ट। उसने आज का हाई 17 के करीब का बनाया, आज भी 13.5% ऊपर है। जिस दिन ये 20% गिरा था, जितने भी यूट्यूबर्स थे सबने वीडियो बनाया था कि 20% गिर गया, 20% गिर गया, अब तो मार्केट में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो इसका आप चार्ट देखिएगा, जिस दिन ये 20% गिरा था उसके बाद से ऑलमोस्ट 60% 70% जंप हो चुका है, ठीक है ना। इस लो से हम बात कर रहे हैं तो 50% भी जंप हो चुका है, यानी मार्केट ने अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो हो सकता है जो मार्केट की रेंज हो वो 21,000 से लेके ऊपर आपको 24,000 की ये रेंज मार्केट को ठीक लग रही होगी। हाँ ठीक है, इवेंट है, अगर हम 21,000 के आसपास ले आते हैं तो दोबारा से रिकवरी करके 23,500 या 24,000 तक निफ्टी को ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम 16 के विक्स की बात करते हैं तो अगर कैलकुलेशन वाइज भी अगर हम देखें तो नॉर्मल टारगेट अराउंड 21,000 का आता है, ठीक है ना। अब वो आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता, बट जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, अगर ऐसा मार्केट करता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे फ्राइडे हमने क्लियरली सोचा था कि मार्केट गिर सकता है, मार्केट गिरा, एक अच्छा प्रॉफिट मिला। आज भी मार्केट में नेगेटिव सेटअप हमारा बना और हमें एक डे लो से डे हाई से डे लो का टारगेट इजीली मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, ये हमारा 1 मिनट का हाई, ठीक है। ये लो, मार्केट पहले इसने लो को ब्रेक किया, ऊपर गया, हाई ब्रेक किया, हाई पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट पे आपको वन वे में ये पूरा फॉल देखने को मिला। अगर बैंक निफ्टी कोई ट्रेड करता है तो विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट उसको 350 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला था। और अगर कोई बैंक एक्स में किसी ने ट्रेड किया होगा तो कोई सा भी ऑप्शन उसने बाई किया होगा, उसको डबल का टारगेट ईजिली मिल गया होगा, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको ये जो बेसिकली ये जो जैकपॉट वाले जो मैंने आपको इलेक्शन वाले इवेंट के ये जो वीडियोस शेयर किए हैं, इसमें भी मैंने आपको यही पॉइंट बताया है कि आपको हमेशा अपने टारगेट के लिए प्ले करना ही करना है। कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेड हैं जिनको आपको लेना ही लेना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इन स्ट्रेटजीज़ में आपको बताई हैं, ठीक है ना। जिन लोगों ने परचेज़ किया है एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, धीरे धीरे अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं। जो नए हैं जिन्होंने अभी ट्रस्ट नहीं है उनको, तो हो सकता है 10-12 दिन में उनको ट्रस्ट आ जाए, आगे आने वाले दिनों में वो अच्छा प्रॉफिट बना ले। बट जिनने ट्रस्ट किया है, 1 मिनट हाई और लो की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग एक अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी ये वीडियो नहीं लिए, डेफिनेटली ले लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन वीडियो से। तो आपको एक कह सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन समझने में ईजी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कल क्या हो सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बता दिया है कि मार्केट क्या कर सकता है और आपको कौन से लेवल पे ध्यान रखना है। निफ्टी के लिए आपका जो है 22,350 ब्रेक होता है, डेफिनेटली 22,000 की पुट ले लीजिए, 22,100 की पुट ले लीजिए। और अगर 48,600 बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है तो इसके लिए भी आप अगर इसमें लेना चाहो तो 48,000 की पुट ले सकते हो। दूर की पुट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दूर की पुट सस्ती होगी, आप उसको ख़रीद सकते हो, रख सकते हो और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि अगर ये फॉलोअप में यहाँ से जब ये ब्रेकडाउन देगा तो हो सकता है 2 दिन कंटिन्यू सेलिंग आ जाए या फिर एक ही दिन में बड़ी सेलिंग आ जाए, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। इसीलिए मैं आपको दूर के ऑप्शन बता रहा हूँ, पास का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पास का ऑप्शन महंगा होता है और अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो फिर आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है। दूर के ऑप्शन में लॉस कम होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर ए- मान लीजिए कल ये ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो मैं 22,000 की पुट की बात कर रहा हूँ। 22,000 की पुट कितनी की चल रही है, आप देखो, करीब करीब 10 रुपये की चल रही है ये पर्टिकुलर सीरीज़ की। और अगर मान लो आप नेक्स्ट सीरीज़ में ये होता है 16 तारीख की में अगर आप लेते हो तो कितनी की चल रही है, 52 रुपीज़ की चल रही है। अगर आप एट द मनी लोगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि आप बड़े फॉल को प्रेडिक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको दूर के ऑप्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे, ठीक है।
अब कल के लिए हम सिंपल से एनालिसिस कर लेते हैं। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, जाहिर सी बात है आपको क्या फॉलो करना है, सेम चीज़ है। जब मार्केट 22,350 को ब्रेक करे आपको पुट लेना है, ठीक है। किसी भी रीज़न से अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, ये इस जगह कहीं खुल जाता है, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करिए तो डेफिनेटली आपको तब भी 22,000 की पुट ले लेना है या 22,200 की पुट ले लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब मार्केट ब्रेक डाउन देगा ना, ठीक है ना, यहाँ से मार्केट दो ही कंडीशन में ब्रेक डाउन देगा, ठीक है। या तो ये गैप अप खुल जाए, ठीक है, या तो ये यहाँ कहीं खुल जाए क्योंकि सेलर्स को फिर जगह मिल जाएगी अच्छा खासा इसको नीचे ड्रैग करने के लिए, या फिर इसी कहीं रेंज में ये यहीं कहीं खुल के इसको नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब तक ये इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, जैसे ही ये फॉल करेगा तो एक बड़ा फॉल करेगा, ये पॉइंट आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा तब तक कोई एग्रेसिव पोजीशन मत बनाइएगा, जब ये इसको ब्रेक करे तभी आप रिस्क लीजिएगा, हो सकता है वो रिस्क आपको एक अच्छा रिवॉर्ड दे दे, ठीक है। तो कल के लिए सिंपल सा रूल यही है कि आपको क्या फोकस करना है, कल आपको फोकस करना है यही चीज़ कि एक तो 22,600 के ऊपर ये निकलने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर 22,600 के ऊपर नहीं निकलता है, जैसे कि आज इसने 22,500 के नीचे ही क्लोज़ दिया है, ठीक है ना? अब मान लीजिए इसी के नीचे ही टाइम पास करता रहता है, यहीं पे टाइम पास करता रहता है, ठीक है? इसी लेवल पे, तो हो सकता है ये आपको ब्रेकडाउन कल ही दे दे। अगर कल नहीं देता है तो डेफ़िनेटली आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में ये ब्रेकडाउन दे सकता है। बाकी मार्केट है कभी भी दे सकता है, बट आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना, कि आपके पास कौन सी पोजीशन बनी होनी चाहिए वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बाइंग की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियरली सेलिंग की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान में रखना। बाइंग का कोई भी सेटअप बन रहा है आप अपने मन से बाय कर सकते हो या फिर किसी भी टीवी एंकर्स को देख के बाय कर सकते हो, कोई भी चीज़ है। बट मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो यही है कि मैं सेलिंग साइड पर बैठा हुआ हूँ, मेरी पोजिशनल भी सेल है और इंट्राडे में भी मैं सेलिंग की ही पोजीशन बनाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो जाहिर सी बात है, अब आप क्या करो, आप चाहो तो अगर थोड़ा सा जल्दी पकड़ना चाहते हो तो इस लो से ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन बना लो, ठीक है। आपने बना, यहाँ पे बना ली, तो जैसे ही ये 48,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो अभी आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। जब तक ये 49,250 के ऊपर नहीं जा रहा तब तक ये थोड़ा सा मेरे लिए नेगेटिव ही है, मैं सेलिंग साइड पे ही फोकस रखूँगा। और अगर इसने 48,600 के नीचे या 48,700 के नीचे फिसला तो फिर मैं डेफिनेटली 48,000 की पुट लेने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन ये बड़ा फॉल दिखाएगा, वो बड़ा फॉल मैं पकड़ना चाहता हूँ, वो मिस ना हो, उसके लिए मैं थोड़ा सा दूर के ऑप्शन ही प्लान कर रहा हूँ फ़िलहाल, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 55 पॉइंट ऊपर है। अब बहुत सारे लोग ये सोचे होंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 400-500 पॉइंट और 350 पॉइंट नैस्डैक चला, उसके बाद भी हम नेगेटिव में क्यों बंद हुए, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखोगे 18,400 से नैस्डैक ने ऑलमोस्ट 17,000 का लो बनाया था, करीब करीब 6-7% का फॉल दिखाया था। वहाँ से इसने ऑलमोस्ट इसका आधा रिकवर किया, मतलब ऐसा कोई इसने बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं कर दिया, सिर्फ अपने फॉल को रिकवर किया है, ठीक है। बट जैसी रिकवरी आई थी हमारे मार्केट ने नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया था, तो फिर हमारा मार्केट ऐसा थोड़ी नहीं कि ये यूएस मार्केट गिरेंगे और रिकवर होंगे हम चलते चले जाएंगे। तो मार्केट के चलने का कोई लॉजिक होता है, ऐसा नहीं है कि यूएस मार्केट जो गिरा था 7%, हम थोड़ी नहीं गिरे 7%, हम तो 1-1.5% गिरे थे और रिकवर हो गए। हमने तो उनसे जल्दी हाई बना लिया था, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारा इवेंट क्लोज है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बाय साइड पे ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध बाय ही कर रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा सा सेलिंग साइड पे भी फोकस रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।